अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ साइंस के बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज आपका जो टॉपिक है वो 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम करेंगे, जिसमें आप करने से पहले सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप याद करेंगे जो पेज नंबर 4, 5 पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको इधर बोर्ड पे समझा देता हूँ, लेकिन आपने खुद से याद करनी है, तो वो ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास रो मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन हो गया मैट्रिक्स विच है ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो आप इसकी यानी कि एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसे, आपने एक ही रो बनानी है इसकी, तो ये मान लेगा हमारे पास रो मैट्रिक्स। नीचे जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, इसका उल्टा कर दें आप, मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर नल और जीरो मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जी, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज और जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होगा और बाकी सब में हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। या सेकंड एग्जांपल आप इसकी देख लें, इसमें मैंने सिर्फ 1 लिखा है, तो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट आ जाएगा वो भी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप देख लें, जो पहला मैट्रिक्स है ए हमारे पास, वो क्या है, इसके अंदर जीरो लिखा हुआ है, तो ये सारे जीरो हैं। ये नल मैट्रिक्स बी वाला जो है रो है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें 1 1 है, इधर इसमें जीरो आ गया तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये एफ है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड करने से पहले आपने ये चारों वही आपकी होंगी, बस दो आपकी नहीं आ गई है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज एंड कॉलम जो ना एक जैसे होंगे, अब एट इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो आप देखें, वन रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम है। ये ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि ये 1 2 3 1 2 3, ये 3 by 3 का होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें आप देखें, पहले में 2 रोज 3 कॉलम, 2 by 3 का, ये जो 3 रोज एंड 2 कॉलम, ये 3 by 2 का है। तो ये हमारे पास आ गया कौन सा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे आपने कर लेने हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर पहले वाला, ये कॉलम है, इसको रेक्टेंगुलर भी कहेंगे, ये स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है, ये वाला रेक्टेंगुलर है, ये कॉलम है, कॉलम और रो वाले को हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, ये स्क्वायर है, ये नल मैट्रिक्स है। तीसरे क्वेश्चन में आपने दो डेफिनेशन नोट करनी है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में आप क्या करेंगे जी, ऐसा मैट्रिक्स होगा, पहले तो ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर शेप में होगा, उसके अलावा इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्री जो है ना, उनके अलावा बाकी सारे जीरो होंगे, उनकी कम से कम एक वैल्यू के अलावा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और स्केलर में क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज है वो बिल्कुल हमारे पास सेम होगी। तो ये आप देख लें, इसकी एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम है, 1 4 0 0 4, तो ये जो सेम होगा वो हमारे पास होगा स्केलर। ये देखिए ये सेम नहीं है, बाकी जीरो है, तो ये होगा कौन सा जी, बताएं जी कौन सा होगा, डायगोनल। ये 1 1 है तो ये आइडेंटिटी होगा, ये जो है डायगोनल है, इनको आप माइनस कर लें, 2 और इधर भी 2 होगा, ये हमारे पास स्केलर बन गया। तो इनकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले डेफिनेशन आपने याद करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।